8वीं कक्षा के छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं हूँ हेलो अध्यापक और आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का आवधिक परीक्षा 1। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम 5वां पेपर आपका डिस्कस कर रहे हैं हिंदी का। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं पेपर की तरफ। पहले आपको मिलेंगे अपठित बोध। यहाँ आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, पैराग्राफ मिलके और फिर कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थी यदि नियमित रूप से अध्ययन करें, समय पर विद्यालय जाएं और अपने कार्य समय पर पूरा करें तो वे आत्मविश्वासी बनते हैं। समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। चलिए सही विकल्प चुनिए। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? खेलकूद? नहीं। समय का महत्व, प्रकृति या स्वास्थ्य? तो करेक्ट आंसर है समय का महत्व। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति क्या होता है? असफल होता है, आलसी होता है, सफल होता है या चिंतित रहता है? वो होता है सफल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक एक मार्क्स के ये क्वेश्चन है। आपको सिंपल छोटे छोटे आंसर्स देने हैं। विद्यार्थियों को किन दो बातों का पालन करना चाहिए और समय क्यों महत्वपूर्ण? विद्यार्थियों को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और समय पर विद्यालय जाकर अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने चाहिए। महत्वपूर्ण क्यों है समय? समय महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार बीत जाने पर वह वापस नहीं आता। समय का सदुपयोग करने से जीवन में सफलता मिलती है। फिर है गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हम यही लिख सकते हैं शीर्षक समय का महत्व। इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। सेकंड आपको एक और पैराग्राफ मिलेगा। आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है? पक्षी प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। वे बीजों के प्रसार में सहायता करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। हमें पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए तथा उनके घोंसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। सभी जीवों के प्रति दया और संवेदना रखना एक अच्छे नागरिक का गुण है। चलिए आइए देखते हैं। पक्षी किसके प्रसार में सहायता करते हैं? जल, मिट्टी, बीज या पत्थर? तो वो बीज के प्रसार में हेल्प करते हैं। हमें पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर, दयालु, उदासीन या क्रोधित? हमें दया दिखानी चाहिए, दयालु रहना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक मार्क के हैं। पक्षी पर्यावरण के लिए कैसे उपयोगी है? तो वो तो यहाँ पर आ ही गया है बीज। हमें पक्षियों के घोंसलों को क्यों नष्ट नहीं करना चाहिए? पक्षी बीजों के प्रसार में सहायता करते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, वे प्रकृति की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए? पक्षियों के घोंसले उनका घर होते हैं। उन्हें नष्ट करने से पक्षियों और उनके बच्चों को कष्ट होता है, इसलिए हमें उनके घोंसलों की रक्षा करनी चाहिए। फिफ्थ है इसका संवेदना शब्द का अर्थ लिखिए। तो संवेदना शब्द का अर्थ है दया, सहानुभूति, दूसरों के दुख को समझने की भावना। आप कुछ भी इनमें से लिख सकते हैं। आगे है व्याकरण। आइए देखते हैं व्याकरण में क्या है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। तो चांद और पृथ्वी के आपको दो दो, कम से कम दो दो तो पर्यायवाची आप जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी हृदय और पत्थर के समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो चांद के पर्यायवाची आप लिख सकते हैं चंद्रमा और शशि। पृथ्वी के आप लिख सकते हैं धरती और वसुंधरा। हृदय के आप समानार्थी लिख सकते हैं दिल और मन। पत्थर के समानार्थी होंगे पाषाण और शिला। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण वो शब्द होता है जो ये बताता है कि क्रिया कैसे हुई, मतलब जो काम हुआ है वो काम किस तरह से हुआ है। जैसे पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? तो यहाँ पर जो क्रिया है वो है कहना, पिताजी ने कहा। अब कैसे कहा? झिड़क कर कहा, तो आप रेखांकित करेंगे झिड़क कर। देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो कहा है। माँ ने कहा, कैसे कहा? गंभीरता से कहा, तो आप गंभीरता को अंडरलाइन कर दो। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पुनः लिखे। तो रीना प्रतिदिन पुस्तकालय जाती है, तो रीना नाम है, हम इसकी जगह सर्वनाम लिखेंगे। तो क्योंकि ये एक लड़की है तो हम यहाँ पर वह लिखेंगे, वह प्रतिदिन पुस्तकालय जाती है, यहाँ लिख देंगे।
रमेश और मोहन खेल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ तो हम लिखेंगे वे। जब एक से ज़्यादा इंसान हो जाते हैं तो वे लिखते हैं और अगर एक है तो वह लिखते हैं। फिर हम पाठ्य पुस्तक की तरफ चलेंगे। ये 14 अंक का है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक से, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। पहला है प्रश्न 7, कविता स्वदेश के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कवि के अनुसार पत्थर के समान कौन है? साहसी व्यक्ति, देश प्रेम से रहित व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति या किसान? तो जिसके दिल में प्यार नहीं है, देश प्रेम से रहित व्यक्ति जो है वो पत्थर के समान है। सेकंड है सब कुछ है अपने हाथों में से क्या अभिप्राय है? भाग्य पर निर्भर रहना है, आत्मविश्वास और कर्म करना है, दूसरों से सहायता लेना है या प्रतीक्षा करना है। तो सब कुछ अपने हाथों में है, मतलब खुद पर विश्वास रखिए और अपना काम करते रहिए। कविता का मुख्य भाव क्या है? प्रकृति का प्रेम, देशभक्ति है, हास्य है या यात्रा है? तो ये देशभक्ति से ओतप्रोत एक पोएम है। कविता हमें किस मूल्य की शिक्षा देती है? आलस्य की, ईर्ष्या की, देश प्रेम की या क्रोध की? तो ये हमें देश प्रेम की भावना सिखाती है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, आपको यहाँ पर 6 दिए गए हैं, इनमें से कोई 5 आपको करने हैं। कवि ने स्वदेश को पत्थर से अधिक मूल्यवान क्यों कहा गया है? क्यों माना है? और भावार्थ लिखिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो पत्थर से अधिक मूल्यवान क्यों है? कवि के अनुसार स्वदेश हमारे जीवन, संस्कृति, भाषा और पहचान का आधार है। जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। इसलिए स्वदेश संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। जहाँ तक भावार्थ का सवाल है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से हर कार्य कर सकता है। केवल हथियारों से ही देश की रक्षा रक्षा नहीं होती, बल्कि सच्चा देश प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर और संवेदनहीन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? ये बदलाव क्यों आया? जब परिवार के लोगों ने गौरैया को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनका ध्यान रखना शुरू किया, तब उनके व्यवहार में बदलाव आया। वे पहले डरती थीं, लेकिन बाद में निडर होकर घर में आने लगी और घोंसला बनाने लगी। ये बदलाव उन्हें मिला प्रेम, सुरक्षा और अपनापन मिलने के कारण आया। फोर्थ क्वेश्चन है, इस कहानी से जीव जंतुओं के प्रति कैसा व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें सभी जीव जंतुओं के प्रति दया, प्रेम और संवेदनशीलता का व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। हमें उनके रहने के स्थानों की रक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। फिफ्थ है, अपने पांव पर खड़े हो। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। क्या मतलब है अपने पांव पर खड़े होने से? अपने पांव पर खड़े हो का अर्थ है व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, अपने कार्य स्वयं करे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। उसे अपने परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये है, कवि बच्चों के सपनों को बड़ा रखने की प्रेरणा क्यों देता है? कवि चाहता है कि बच्चे ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें, आत्मविश्वास रखें और निरंतर परिश्रम करें। बड़े सपने ही व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने, सफल बनने और देश का अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद खंड घ में लेखन है 8 मार्क्स का। यहाँ पर आपको 2 सवाल मिलेंगे। पहला है, इनमें से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। 2 आपको दे रखे हैं, स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ विद्यार्थी अथवा मेरा प्रिय त्योहार। ये तो जब मैं छोटा बच्चा था तब से आ रहा है, आज तक आ रहा है। खैर, हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला है स्वच्छ विद्यालय, दूसरा है मेरा प्रिय त्योहार। स्वच्छ विद्यालय विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आधार होता है। विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा होने से पढ़ाई में मन लगता है और बीमारियां कम फैलती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वे कक्षा और विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखे। हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए तथा प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। विद्यालय में लगाए गए पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। स्वच्छ विद्यालय में अनुशासन, स्वास्थ्य और सकारात्मक व्यवहार बना
रहता है। इसलिए हम सभी को स्वच्छता अपनाकर अपने विद्यालय को सुंदर और आदर्श बनाना चाहिए। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। ये प्रकाश और खुशियों का पर्व है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं तथा दीपक जलाकर घर को सजाते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार हमें प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। हमें दीपावली पर पटाखों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। हमें स्वच्छ और हरित दीपावली मनाने का प्रयास करना चाहिए। ये त्योहार मेरे जीवन में आनंद और उत्साह भर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न 12। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। अपने मित्र को पत्र लिखकर विद्यालय में आयोजित कला उत्सव में भाग लेने के अपने अनुभव साझा कीजिए तथा उन्हें उसे भी अगले वर्ष भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। अथवा या फिर आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर विद्यालय में पक्षी मित्र अभियान चलाने का अनुरोध कीजिए, जिससे विद्यार्थियों में पक्षियों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो। पहले हम कला उत्सव वाले लेटर को लिखेंगे। परीक्षा भवन, दिनांक हमने लिख दी है। प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार। आशा है तुम स्वस्थ हो और प्रसन्न होंगे। हमारे विद्यालय में पिछले सप्ताह कला उत्सव का आयोजन किया गया। मैंने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। वहां संगीत, नृत्य, नाटक, लोकगीत और हस्तकला जैसी अनेक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सभी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भाग लेकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मुझे अपनी कला को सबके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मैंने बहुत कुछ नया सीखा और नए मित्र भी बनाए। मैं चाहता हूँ अगले वर्ष तुम भी कला उत्सव में अवश्य भाग लो। इससे तुम्हारी प्रतिभा निखरेगी और तुम्हें नया अनुभव प्राप्त होगा। घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र अमित। नेक्स्ट है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अजमेर विद्यालय में पक्षी मित्र अभियान चलाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पक्षी मित्र अभियान आयोजित किया जाए। गर्मियों के दिनों में पक्षियों को भोजन और पानी की बहुत आवश्यकता होती है। यदि विद्यालय में जल पात्र लगाए जाए तथा विद्यार्थियों को पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के लिए प्रेरित किया जाए तो उनमें जीव जंतु और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकसित होगी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विद्यालयों में इस प्रकार का आयोजन कराने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय अमित कुमार, कक्षा 8, रोल नंबर नंबर 13। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इससे आपको बहुत फायदा हो एग्जाम में। अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे जाके www.helloadhyapak.com पे जाके क्वेश्चन पेपर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।